दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बीएड विषय के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न गलत पूछे गए तो कुछ के उत्तर गलत थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा के परिणाम से पहले उत्तर कुंजी जारी की तो कई उत्तरों पर आपत्ति की गई। सभी में सुधार के बजाय परिणाम जारी कर साक्षात्कार करा लिया गया। इधर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रश्नों की जांच हुई तो गलती सामने आई। ऐसे में अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर गलत हैं, इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। विशेषज्ञों की टीम ने कोर्ट को बताया कि पेपर सीरियल नंबर ए का प्रश्न 21 व सीरियल बी का प्रश्न 30 एक ही था। ये प्रश्न गलत है। ऐसे ही सीरियल ए पर 96 नंबर का प्रश्न और सीरियल बी का 43 और सीरियल ए का 71 व सीरियल बी का 88 नंबर प्रश्न गलत है। तो कुल मिलाकर के बीएड विषय को लेकर के यहाँ पर कई सारे प्रश्न गलत हैं। अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की इस विषय का परिणाम यानी लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के। लिखा है ऑनलाइन परीक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया मॉक टेस्ट। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र जो हैं ऑनलाइन परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट दे करके तैयारी परख सकेंगे। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही मॉक टेस्ट का लिंक भी जारी कर दिया है। छात्र अपना यूजर आईडी में रोल नंबर और पासवर्ड में अपनी पंजीकरण संख्या डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 7 जून से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर सवाल को आपको करने के लिए 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षा लॉगिन टाइम क्रमशः सुबह 8:30 बजे और अपराह्न 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। परीक्षा अवधि प्रश्नों की संख्या के आधार पर तय होगी। उदाहरण के तौर पर किसी प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न हैं तो अवधि 150 मिनट की होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं देख लें और उसी के अनुरूप अपना प्रिपेयर रहें। बात कर लेते हैं यूपीएससी को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी किया गया अभी 2-4 दिन पहले ही, और यहाँ पर एक खुलासा हुआ है कि श्रुति को इंटरव्यू में शीर्ष 4 में सबसे कम अंक। श्रुति आप लोग जानते होंगे, श्रुति शर्मा जो यूपीएससी 2021 की टॉपर लिस्ट में नंबर 1 की रैंक इनको मिली है। ठीक है, इनको इंटरव्यू में टॉप 4 गर्ल्स में जो हैं उनसे सबसे कम नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर इनको मात्र 54.56% अंक जो हैं इंटरव्यू में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल से दिया गया कि इनको जो है लिखित परीक्षा में यानी मेंस में कितने मिले। तो श्रुति शर्मा को यहाँ पर दे सकते हैं मेंस में मिले 932 अंक और इंटरव्यू में दे सकते हैं 173 अंक। कुल इनके 1105 अंक हैं। इसी तरीके से अंकिता अग्रवाल, इनको देखिए इंटरव्यू में 179 अंक हैं। गामिनी सिंगला 187 नंबर हैं। ऐश्वर्य वर्मा इनको 179 अंक है। तो इन 4 में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम अंक श्रुति शर्मा को हैं, लेकिन मेंस में इनका अच्छा स्कोर होने के कारण ये लिस्ट में टॉप पर हैं। लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 पदों का कल परिणाम जारी कर दिया है और ये परिणाम है इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण विषय का। तो सीधी भर्ती का ये परिणाम था। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। बात कर लेते हैं हम राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की ओर से संचालित वार्षिक परीक्षाओं के तहत 12 जून एवं 19 जून की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य कारणों से बदलाव हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो 12 जून को प्रस्तावित परीक्षा थी अब 25 जून को करवाई जाएगी और 19 जून को जो प्रस्तावित परीक्षा थी अब 26 जून को करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें, इन 2 परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ है। बात करेंगे लोक सेवा आयोग की एक और अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है स्केलिंग मुद्दे को लेकर के। प्रतियोगियों ने स्केलिंग के लिए अभियान चलाया। छात्रों का दावा है कि पीसीएस परीक्षा में नहीं की जा रही है स्केलिंग। अभ्यर्थियों के हवाले से उठाए सवाल। पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग लागू किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने अभियान शुरू किया है। छात्रों ने पीसीएस 2018
पीछे 2019 एवं 2020 में शामिल अभ्यर्थियों के अंक पत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि आयोग पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मानविकी विषय के हिंदी भाषी छात्र क्षण करके बाहर हो जा रहे हैं। वहीं आयोग के अफसरों का कहना है कि विज्ञापन में शामिल नियमों के अनुरूप ही स्केलिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो मानविकी विषय के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो छट रहे हैं वो ना छटें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो। इस वजह से स्केलिंग प्रक्रिया को जोड़ने के लिए यहाँ पर छात्रों ने अभियान चलाया है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इसी माह मिल सकते हैं सदस्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं होने से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया ठप है, जबकि मुख्यमंत्री योगी का जोर रिक्त पदों को तेजी से भरने पर है। 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो जाने से चयन बोर्ड सदस्य विहीन हो गया है। ऐसे में शासन ने सदस्य पद के लिए 14 मई तक आवेदन मांगे हैं। चयन के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग की जा रही है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री की तेजी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसी माह चयन बोर्ड को सदस्य मिल जाएंगे। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की अंतर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के सभी के बारे में डिटेल से दिया गया है कि चयन बोर्ड में इस समय सदस्यों की प्रक्रिया गतिमान है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रवक्ता और सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य भर्ती की तैयारी में चयन बोर्ड जुटा हुआ है। समायोजन किए जाने के बाद टीजीटी पीजीटी के करीब 4700 पद शेष बचे हैं, ठीक है, और इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के सापेक्ष जो भी पद आएंगे उसमें जो है विज्ञापन आपका जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 30 मई तक कराएगा सत्यापन में कुछ पद और घट गए हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब सत्यापन होगा तो निश्चित रूप से पद घटेंगे और वही बात देखो यहाँ पर लिखी है। पिछली बार भी सत्यापन जब हुआ था तो करीब 8,000 पद 7 से 8,000 पद फ्रीज किए गए थे, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था। और इस भर्ती में देखो काफ़ी सारे पद फ्रीज हुए होंगे। ऑफिशियल डेटा तो नहीं दिया गया कितने पद फ्रीज किए गए हैं, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि यहाँ पर पद घट गए हैं, ठीक है। तो लिखा है कि चयन बोर्ड के 8 जो सदस्य थे इनका 10 सदस्य थे, इनका कार्यकाल 8 अप्रैल को समाप्त हो गया था। वर्तमान में इसकी प्रक्रिया चल रही है और जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार, इनका कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 तक, यानी 1 साल इनका और बचा हुआ है। और जैसे यहाँ पर चयन बोर्ड पर सदस्य आ जाते हैं उसके बाद नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए अपडेट है कि इस सत्र से महंगी हो जाएगी मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई। 125 कोर्स की जो फीस यहाँ पर है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा है। देखिए लिखा है कि राजेश टंडन विश्वविद्यालय ने 2 वर्षों से स्थगित रखी प्रवेश शुल्क की दरों को लागू कर दिया है। गुरुवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। कार्य परिषद में शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों से संबंधित लिफाफे खोले गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फीस में जो कुछ बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। अब बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, जो कि है IERT एडमिशन को लेकर के। तो लिखा है आवेदन और प्रवेश परीक्षा की डेट बढ़ा दी गई है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी ने 2022-23 में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हैं और आवेदन की संख्या बहुत कम होने के कारण आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31 मई से बढ़ाकर के 12 जून कर दी गई है। वहीं 21 और 23 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा 28 और 30 जून को करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोजगार मुद्दे को लेकर के अपडेट है। लिखा है यूपी के 60 जिलों में दौड़ेगी रोजगार की रेल। अब यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया गया, कुछ डाटा दिया गया, मैं आपको इनको दिखाता हूँ। देखिए 500 करोड़ के ऊपर की निवेश परियोजनाएं, किस ज़िले में कितना निवेश होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। गौतम बुद्ध नगर में 14 परियोजनाएं हैं, निवेश हुआ है लगभग 30,078 करोड़ का और यहाँ पर 58,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कब तक मिलेगा, तो यहाँ पर ये समय टाइमलाइन भी दी गई है। इस तारीख तक जो आपका परियोजना है वो पूरा हो जाएगा और यहाँ पर रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से पीलीभीत देख सकते हैं, लखनऊ देख सकते हैं, गोरखपुर, गाजियाबाद, जालौन, हापुड़, अमेठी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, ठीक है, अलीगढ़, बिजनौर। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो देखा जाए तो कुछ जिलों का डाटा दिया गया कि यहाँ पर इतना निवेश होगा, इतने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 जिलों की बात की गई है कि 60 जिलों में यहाँ पर जो है
रोजगार की जो ट्रेन है वो दौड़ेगी और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर के एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए लिखा है। कटाव तारीख से पहले और बाद के प्रमाण पत्र वैध। उच्च न्यायालय ने कहा कि कटाव तारीख के पहले और बाद में बने ओबीसी प्रमाण पत्र को एसएससी स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आयोग को कटाव तारीख के 4 महीने बाद बने प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और प्रतियोगियों को आरक्षित श्रेणी में नौकरी देने का आदेश दिया है। होता दोस्तों क्या कि हर परीक्षा के लिए, हर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट तय की जाती है। तो अधिकतर लोग क्या होता है, अधिकतर संस्थान क्या होते हैं, उस कट ऑफ के पहले का मांगते हैं या बाद का मांगते हैं, इससे कुछ मामला रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ मामला था। तो इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर कट ऑफ डेट के पहले का प्रमाण पत्र है तब भी मान्य होगा और कट ऑफ डेट के बाद का प्रमाण पत्र तब भी मान्य किया जाएगा। कारण दोस्तों ये है कि जो प्रमाण पत्र होता है उसमें किस वित्तीय वर्ष के अनुसार बनता है। जैसे कि ओबीसी प्रमाण पत्र होता है, उसमें क्या होता है, एक आय की लिमिट होती है। तो जो आय होती है वो पूरे वित्तीय वर्ष की होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर डेट की। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, बल्कि जो उस वित्तीय वर्ष का आपका है वो माना जाएगा। मतलब कट ऑफ डेट के पहले का भी मान्य होगा और कट ऑफ डेट के बाद का भी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है, बहुत सारे अभ्यर्थी से प्रभावित हो रहे थे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।